नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आज 20 तारीख है और आज पूरे देश में खुशी के साथ, धूमधाम के साथ दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। लेकिन इसी बीच बिहार में भी हलचल तेज है। लगातार लाइव सिटीज आपको अपडेट कर रहा है, लगातार हम आपको ब्रेकिंग खबर से रूबरू कर रहे हैं और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कहां से क्या कुछ जानकारियां मिल रही हैं। तो एक बार फिर से इस वीडियो में हम आपको कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, सबसे पहले तो दीपावली की खूब सारी बधाई आपको भी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हलचल तेज है अपने बिहार में और कई तरह की खबरें भी निकल के आ रही हैं। तो कहां से क्या कुछ जानकारियां मिल रही हैं? देखिए, पहली खबर आपको यह बताएं कि बहुत दिनों से हम लोगों ने प्रशांत किशोर की चर्चा नहीं की है। तो आज दीपावली का दिन है और प्रशांत किशोर अब पटना से निकलने को तैयार हैं। देखिए, पिछले 10 दिनों से चुनावी व्यस्तता टिकटों के वितरण में लगे हुए थे। तो प्रशांत किशोर कल 21 अक्टूबर से बिहार के दौरे पर होंगे, चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे और देखना होगा कि प्रशांत किशोर अब कितना क्या कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक खुली चुनौती दे रखी है और एक टास्क ले रखा है। और एक बात वह कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो कल जब उनकी सभा होती है, पहली सभा जहां होती है, हेलीकॉप्टर से सभा नहीं होगी, सड़क मार्ग से ही जा रहे हैं, तो देखना होगा। और देखिए, दूसरी बड़ी खबर बताएं, आपने कहा कि आज दीपावली है, आज दूसरे चरण के नामांकन का अंतिम दिन है। तो अब आप 19 तारीख की रात कह लें या 20 का भोर कह लें, टिकटों का बाजार बंद हो गया जी जी। और देखिए, सुबह 4 बजे यह बाजार बंद हुआ है। एनडीए में बाजार तो पहले ही बंद हो गया था, लेकिन 4 बजे राजद में बाजार बंद हुआ। बिल्कुल। और 5 विधायकों का टिकट काट कर नए उम्मीदवारों को टिकट देकर तेजस्वी यादव सोने चले गए। ठीक है, आज दीपावली है। दीपावली की शाम को तेजस्वी यादव पटाखा फोड़ते भी रहे हैं। देखना होगा कि आज पटाखा छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं, और छोड़ते हैं, फोड़ते हैं तो किस रूप में फोड़ते छोड़ते हैं। लेकिन राजद और कांग्रेस की तनातनी कम नहीं हुई है, अब भी कम नहीं है। और कांग्रेस ने भी रातों रात उम्मीदवार बदल दिया है। उम्मीदवार बदल दिया है। देखिए, आपको पता होगा कि कांग्रेस ने सुपौल से हल्ला बोल वाले अनुपम को उम्मीदवार बनाया था। और इसके बाद कई तरीके की चर्चाएं, उनके पुराने ट्वीट, ये सब वायरल होने लगे थे कि उन्होंने सोनिया गांधी के बारे में क्या कहा था, राहुल गांधी के बारे में क्या कहा था। तो अब सुबह खबर आ रही है, सिंबल भी मिल गया है कि कांग्रेस ने अपने पुराने साथी, जिनका नाम मिन्नातुल्लाह रहमानी है, उन्हें फिर से टिकट दे दिया है। सिंबल थमा दिया है। तो अनुपम का सिंबल वापस हो गया, मिन्नातुल्लाह रहमानी को सिंबल मिल गया। कांग्रेस के पास एक चुनौती यह भी थी कि मिथिलांचल में और कोसी में एक भी मुसलमान उम्मीदवार नहीं दिख रहा था। तो यह परिवर्तन हुआ है। जब अनुपम को टिकट दिया गया था तो उनके समर्थन में और उनके विरोध में कई लोग खड़े थे। अब देखिए, हमने कहा कि कांग्रेस आरजेडी से झुकने को तैयार नहीं है। आपको पता है कि कहलगांव को लेकर कैसी जिच है। तो कहलगांव से परवीन सिंह कुशवाहा को अब तक आधिकारिक उम्मीदवार कांग्रेस ने घोषित नहीं किया था। नामांकन उन्होंने दाखिल कर दिया था। और वहीं रजनीश यादव ने, जो झारखंड सरकार में राजद के मंत्री हैं, संजय यादव, उनके बेटे को राजद ने उम्मीदवार बनाया है। लेकिन आज सुबह जब कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची जारी हुई किसी वेणुगोपाल के हस्ताक्षर से, तो उसमें कहलगांव से परवीन सिंह कुशवाहा को कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब तनातनी बरकरार है। और देखिए, गया जिले में टेकारी की सीट, जिसे लेकर कई तरीके की चर्चाएं थी कि यह सीट क्या कांग्रेस के खाते में रहेगी, और कांग्रेस 2020 में लड़ी थी, कम मतों के अंतर से हारी थी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अनिल कुमार से। तो यह सीट राजद के खाते में चली गई है। कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं घोषित किया है। और बहुत सारी चर्चाएं थी कि यहां अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश कुमार सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। तो यहां टिकारी में अजय कुमार डांगी को
राजद ने उम्मीदवार बनाया है। अब देखिए भूमियार की जगह डांगी क्यों यहां खड़ा किया गया। 2015 में इसी टिकारी से अभय कुशवाहा जेडीयू के एमएलए बने थे। बिल्कुल। 2020 में वह चले गए थे बेलागंज, चुनाव हार गए थे सुरेंद्र यादव से, लेकिन 2024 में सांसद बन गए। हाँ, राजद में गए, औरंगाबाद से सांसद बन गए। तो अजय डांगी को टिकट इसलिए दिया गया क्योंकि कुर्था में सुदय यादव को भेजा गया। बागी कुमार वर्मा कुशवाहा डांगी का टिकट काटा गया, तो यह सामंजन बैठाया गया। तो देखिए हमने कहा 5 विधायकों का टिकट काटकर तेजस्वी यादव सोने गए, तो कहां कहां टिकट काट दिया। देखिए दिनारा में टिकट काट दिया मौजूदा विधायक का, टिकट काट दिया जी, विजय कुमार मंडल का। हाँ, क्योंकि माना गया कि विजय कुमार मंडल 2020 में चतुष्कोणीय लड़ाई में चुनाव जीत गए थे, इस बार मुश्किल है। इस बार आरएलएम के उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार वहां आलोक कुमार सिंह हैं। तो राजद ने युवा राजद के अध्यक्ष जो राजद के भीतर बहुत कुछ करते रहे हैं, नए प्रयोग करते रहे हैं, नए लोगों को जोड़ते रहे हैं, राजेश यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। देखिए सासाराम के मौजूदा विधायक का टिकट भी काट दिया गया, क्योंकि उन पर यह आरोप था कि वह बहुत अधिक सक्रिय नहीं रहते हैं, और सक्रिय भी रहते हैं तो एक खास समूह से रहते हैं। सासाराम में उम्मीदवार बदल ही जाते हैं, टिकट मिलते मिलते कट जाता है, जो दावेदार होते हैं अंतिम समय में चुक जाते हैं। आपको 2020 याद होगा, टिकट मिलना था संजय सिंह को राजद का, और बिस्कोमान के नीचे की गाड़ी जिसमें 74 लाख रुपयों की जब्ती हो गई थी, और उसके बाद संजय सिंह विदा हो गए थे, टिकट मिला था दूसरे को, चुनाव जीत गए थे। तो सासाराम में मौजूदा विधायक का टिकट काटा तेजस्वी यादव ने, और सत्येंद्र शाह को वैसे ही हैं, उन्हें प्रत्याशी बनाया है। मुकाबला होगा आरएलएम के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी से। देखिए दिल्ली में फतेह बहादुर सिंह आरजेडी के एमएलए, बरबोले एमएलए, हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में, हिंदू देवी देवताओं के बारे में बोलते क्या क्या कहते रहते थे, उनका टिकट भी काट दिया गया है। फतेह बहादुर का टिकट काट दिया और वहां गुड्डू चंद्रवंशी को उम्मीदवार बनाया गया है, गुड्डू चंद्रवंशी को, तो यह भी हो गया बड़ा उलटफेर। हाँ, और सामने से वहां आपको पता है एलजेपीआर के सोनू सिंह हैं, वह भी गिरे हुए हैं। उन्हें जो एनडीए के घटक दल के दूसरे कार्यकर्ता और नेता हैं, मदद करने को तैयार नहीं हैं। अब देखिए गोह में भीम यादव का टिकट कट गया है, मौजूदा विधायक। देखिए यादव को टिकट काटकर अमरिंदर कुशवाहा जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। और यदि हम बात करें कि आरजेडी में सबसे बड़े किस्मत वाले, सबसे अधिक भाग्यवान कोई निकले हैं, तो वह कौन निकले हैं? वह निकले हैं कौशल यादव, जो जेडीयू से आए। अकेले ऐसे हैं जिन्हें पति पत्नी दोनों को टिकट मिल गया, दोनों को मिल गया। देखिए तेजस्वी यादव कह रहे थे कि हम परिवार में 2 लोगों को टिकट नहीं देते हैं। लेकिन क्या हुआ, क्या बातें हुई, भीतर की बातें क्या है किसी को पता नहीं। लेकिन नवादा से कौशल यादव लड़ेंगे, ठीक है, और गोविंदपुर से पूर्णिमा यादव, यानी कि मोहम्मद कामरान का टिकट भी काट दिया तेजस्वी यादव ने। कल आपने देखा था कि गोविंदपुर में किस तरह जो मुसलमान ही नहीं जो और भी लोग थे। देखिए मोहम्मद कामरान की पहचान यह रही है कि वह हिंदू मुस्लिम नहीं करते रहे हैं, ऐसा भी नहीं करते रहे हैं कि जो एनडीए के आधार वाले लोग हैं, एनडीए के वोट बैंक की जो जातियां हैं, उनसे दूर रहे हैं। और देखिए मोहम्मद कामरान का टिकट काटा जाना, देखिए कांग्रेस पर आरोप लग रहा है, इस बात को भी समझिएगा कि जो राजद और कांग्रेस में तनातनी है, तो राजद का आरोप क्या रहा कि कांग्रेस ने जबरिया सीटें ली। बिल्कुल। कांग्रेस ने जबरिया सीटें ली और वैसे लोगों को उम्मीदवार बनाया जो पिछले विधानसभा चुनाव में 30-30 हजार मतों से चुनाव हार गए थे, ठीक है ना। और जो कम मतों से चुनाव हारे, उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया गया। इस पर तारिक अनवर की टिप्पणी भी आई थी, जिसमें बरबीघा के मुन्ना शाही का जिक्र था। लेकिन आप गोविंदपुर में देखिए, मोहम्मद कामरान ने ही पूर्णिमा यादव को 33,000 या 36,000 मतों से चुनाव हराया था।
बड़ा बड़ा आंकड़ा हाँ, है। तो भाई आपने भी वही काम किया बिल्कुल कि आपके ही उम्मीदवार ने जिस उम्मीदवार को 33,000 36,000 मतों से चुनाव हराया था, आपने उसको बेटिकट कर दिया। हाँ, तो उन्हें बेटिकट कर दिया और जो हारी थी उन्हें लाकर टिकट दे दिया। ठीक है ना? ये कहाँ तो का इंसाफ हुआ? हाँ, इंसाफ और ना इंसाफ की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोहम्मद कामरान बागी हो गए हैं। बागी हो गए हैं। मोहम्मद कामरान आज गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने जा रहे हैं जी। और नवादा में कौशल यादव का मुकाबला राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी से होगा। श्रवण कुशवाहा ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। नवादा के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि श्रवण कुशवाहा कैसे बैठ गए। नहीं, श्रवण कुशवाहा कैसे, भाई जब पति पत्नी को ही टिकट देना था तो आप श्रवण कुशवाहा के लिए भी कोई ना कोई स्थान निकाल सकते थे। तो देखिए, रजौली में पिंकी भारती को टिकट मिला है। पिंकी भारती को टिकट मिला है। बाजपट्टी में मुकेश यादव को टिकट मिला है। रुन्नी सैदपुर में भी चंदन यादव को टिकट मिला है। सुगौली में शशिभूषण सिंह को फिर से टिकट मिल गया है जी। और जब सिंबल दिया जा रहा था तो मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव दोनों साथ में थे। इसका आशय ये हुआ कि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव में मुलाकात हुई है, बातें शुरू हो गई है, दोनों बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में आ गए हैं। एक साथ हेलीकॉप्टर से भी अब घूमेंगे? हाँ, दोनों एक साथ हेलीकॉप्टर से घूम सकते हैं। सुरसन में अबू दोजाना को टिकट मिला है। तो देखिए, राजद में टिकटों का बाजार बंद। अब तेजस्वी यादव चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। उनकी शुरुआत भी कल 21 अक्टूबर से हो सकती है, लेकिन देखना होगा। और देखिए, राजेश राम का आज नामांकन है। अगले 2 घंटे में मालूम हो जाएगा। तेजस्वी यादव तो नहीं ही जा रहे हैं और एकला चलो की नीति ही है। राजेश राम नामांकन करेंगे। अब राजेश राम के साथ कोई सांप सीढ़ी का खेल होता है कि नहीं होता है, इस पर नजर बनाए रखनी होगी कि क्या वहां सुरेश पासवान खड़े कर दिए जा रहे हैं। देखिए, रितु जायसवाल परिहार से नामांकन कर रही हैं। यह बड़ी खबर है। मतलब स्मिता पूर्वे के खिलाफ रितु जायसवाल ने जब आरजेडी को छोड़कर निर्दलीय लड़ने का फैसला कर लिया तो संजय गुप्ता को बेलसन से फिर से टिकट दे दिया गया। और देखिए, बीजेपी से खबर यह है कि बक्सर में आनंद मिश्रा के खिलाफ जो बागी बन गए थे और बागियों के उम्मीदवार बन गए थे, मैं बार बार कह रहा हूं कि आनंद मिश्रा को वहां के स्थानीय भाजपा नेता अभी स्वीकार करने को तैयार नहीं हुए हैं। तो जो बागी बने थे अमरिंदर पांडे, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। जो अमित शाह का ऑपरेशन चल रहा था, अमित शाह ने जिन लोगों से बातचीत की थी, ऋतुराज सिन्हा को लगाया गया था, धर्मेंद्र प्रधान भी गए थे। तो ऋतुराज सिन्हा ने लिखा भी है कि अमरिंदर पांडे ने नामांकन का पर्चा वापस लेकर जो निष्ठा है उसकी अद्वितीय मिसाल पेश की है। लेकिन अब भी कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां बीजेपी के बागी खड़े हैं। देखिए, बरौली में राम प्रवेश राय, जिनका टिकट कटा, जीते हुए विधायक, वह बागी बने हुए हैं। देखिए, शिशिर कुमार आज नामांकन वापस लेते हैं कि नहीं लेते हैं, पटना साहिब से देखने की बात होगी। पारू में बीजेपी के विधायक अशोक कुमार सिंह अभी भी बागी बने हुए हैं। तो तमाम खबरें आ रही हैं और तमाम खबरों से आपको अपडेट कराते रहेंगे। अभी कुछ देर में बताएंगे, थोड़ी देर के बाद ही बताएंगे कि बीजेपी के एक बड़े नेता ने किसके बारे में कह दिया है कि इन्हें वोट मत दीजिएगा। इन्हें वोट, बड़े नेता ने कह दिया है जी, इन्हें वोट मत दीजिएगा। इन्हें वोट देने से बेहतर है कि आप नोटा में वोट दे दीजिए। सोचिए, बीजेपी के बड़े नेता ने कहा है। बस थोड़ी देर का इंतजार, वह खबर लेकर आ रहे हैं हम लोग। यानी कि थोड़ा इंतजार आपको और करना होगा और उसके बाद एक और ब्रेकिंग खबर इसी तरह से आपको लाइव सिटीज देता रहेगा। तो फिर ये पूरी चर्चा, ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।